शाम आई है इस रात के समय में गेंदबाजी की मोर्चे पर। चंदन के लिए पहली गेंद, खूबसूरत गेंद, ब्लॉक होल में ये गेंद। विकेट कीपर जब तक इस गेंद को फील्ड करते एक डॉट गेंद निकले मैदान पर। इस डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए शाम इस बार भी अच्छी गेंद अपने फॉलो में फील्ड करना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे। मिड ऑफ से मिड ऑफ तक का सफर तय किया उस खिलाड़ी ने, इस गेंद को रोका, तब तक एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। सिंगल के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए चंदन नाइक फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और स्ट्राइकिंग एंड पर इस इनिंग में पहली बार यह टीम 6 ओवर का मुकाबला। पहला ओवर पावर प्ले, दूसरा ओवर भी पावर प्ले। पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी 30 गज डायरी के बाहर, लेकिन दूसरे पावर प्ले में 3 खिलाड़ी 30 गज डायरी के बाहर। इस तरीके से ये फॉर्मेट फिलहाल शाम अपने बॉलिंग मार्क पर एक लंबे रनअप के साथ सामने यह टीम तैयार। इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था, स्विंग एंड मिस जिसे कहते हैं, वो दृश्य मैदान पर एक और डॉट गेंद निकलती हुई मैदान पर। इस बार भी अच्छी गेंद, बिल्कुल बॉकहोल में ये गेंद खोद कर निकाला इस गेंद को पॉइंट पर। जब तक ये गेंद फील्ड होती तब तक एक सिंगल पूरा करने का समय था। इस सिंगल के साथ फिर से एक बार स्ट्राइक रोटेटिव उड़ा और रन संख्या आगे बढ़ती हुई 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इस बार खूबसूरत शॉट जिस कारनामे के लिए जानी जाते हैं, बिल्कुल वही कारनामा कर दिखाते हुए चंदन नाइक फिलहाल मैदान पर। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 6 रनों के लिए गेंद निकल गई, सिक्सर। शॉट निकला, उसी के साथ फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट करते हुए एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर तैनात, लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर तैनात किया है चंदन नाइक के लिए। पावर प्ले का और शाम अपनी बॉलिंग मार्क पर पिछली गेंद पर चक्का लगा। इस बार भी अच्छी गेंद, लेकिन इतना फील्डर तैनात किया वहां पर अलंकार। जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल पूरा किया और तो हो सकता था, लेकिन बैकअप हो रहा था वहां पर। और इसी के साथ खेल पहली ओवर का समाप्त। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 9 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के। और फिर खुद का पहला टीम का दूसरा पावर प्ले का ओवर करने के लिए अपनी बॉलिंग मार्क पर फिलहाल तैयार। 3 खिलाड़ी 30 गज डायरी के बाहर। दूसरा पावर प्ले का ये ओवर मैदान पर जारी, वह भी थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए हाईवे एंड से अपनी बॉलिंग मार्क पर। सामने चंदन नाइक, एक छक्का जिनके बल्ले से पिछले ओवर में निकला, वो चंदन फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार खूबसूरत शॉट कलाइयों का इस्तेमाल किया, फील्डर वहां पर मौजूद, इस गेंद को रोका, बहुत बेहतरीन फील्डिंग तेजी के साथ निकले, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री तक का सफर तय किया इस खिलाड़ी ने और इस गेंद को रोका। कुल मिलाकर 2 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए।
इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन जरूर की थी, अलॉन्ग कारपेट इस गेंद को ड्राइव किया, कोई गलती नहीं की, पहले अटेम्प्ट में इस गेंद को रोका, थ्रो किया, तब तक एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को रोका और रन की संभावना को समाप्त किया। एक बिंदी गेंद निकलती हुई मैदान पर। इस बार धीमी गति की गेंद खेल दिया, इस गेंद को फील्डर वहां पर मौजूद, तो सिर्फ देखते रह जाएंगे, गेंद निकल गई डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। 6 रनों के लिए यूनाइटेड स्पोर्ट्स इंडिया सिक्सर। इस बार भी स्लॉट में थी गेंद, इस बार भी लोअर फील्डर्स की गेंद, फील्डर वहां पर इस गेंद को जब तक रोकते देखना होगा कितने रन मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल दूसरे रन के लिए पलटे थे और दूसरा रन मुकम्मल भी किया। इस 2 रन के साथ खेल 2 ओवर का समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के। की मोर्चे पर खुद इस बॉल का दूसरा ओवर लेकर फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर शाम थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए तैयार है और स्ट्राइक पर चंदन नायक इन्हीं के खिलाफ एक छक्का जरूर लगाया था पहले ओवर में। वो चंदन खिलाफ स्ट्राइकिंग एंड पर क्या होगा अब इस ओवर में, ये देखना जरूरी मैदान पर। पहली गेंद अच्छी गेंद अलॉन्ग द पे ड्राइव किया, वाडूकर फील्डर इस गेंद को जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक सिंगल पूरा किया और सिंगल के साथ स्ट्राइक पर आते हुए यतीम पिछले ओवर में 2 बड़े शॉट जिनके बल्ले से निकले वो यतीम फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर बिल्कुल सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी चंदन की। चंदन जानते हैं कि यतीम बड़े शॉट लगा रहे हैं, उनको स्ट्राइक देना जरूरी मैदान पर और वही करते हुए मैदान पर
फिलहाल चंदन नाइक अपनी टीम के लिए और स्ट्राइक पर यतीन। देखते हैं क्या करते हैं शाम के खिलाफ। शाम अपनी बॉलिंग मार्ग पर यतीन को रोकने के लिए तैयार। इस बार अट्टी खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में इतना अच्छा संपर्क नहीं। अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को जब तक फील्ड करते तब तक एक डॉट गेंद निकलती है मैदान पर। लेकिन अब बिल्कुल ठीक ठाक मैदान को दिखाई देते हुए शाम तैयार काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही है। पहली ओवर में एक छक्का जरूर लगा था लेकिन उसके बाद अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी मैदान पर। शाम की थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर की है मैदान पर। स्क्रॉलिंग बाउंड्री पर एक फील्डर, खाए करने पर एक फील्डर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर और खबर पर एक फील्डर तैनात। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। तेजी के साथ 9 सेकेंड से चंदन निकला और इस रन को मुकम्मल करते हुए पलक झपकते इस रन को चुराया और इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 28 रन बिना किसी नुकसान के। शाम अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अपनी बॉलिंग मार पर फिलहाल फिर से एक बार सामने चंदन। इस बार बल्ले के बीचों बीच देखना होगा फील्डर वहां पर तो तीसरे के लिए पलटेंगे जी बिल्कुल मना किया वहां पर स्ट्राइकिंग और बल्लेबाज चंदन ने क्योंकि जीवन दान मिला था इस गेंद पर जो कि नहीं उठाना चाहते तीसरे रन पर। अब इस जीवन दान का फायदा उठाते हैं या नहीं ये देखना मैदान पर जरूरी। इस बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो काफी बेहतरीन ये बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। पूरे गोवा में प्रसिद्ध है चंदन नाइक। इनका कैच छूटा है मैदान पर। अब चंदन को महकना होगा मैदान पर, इस संधि का फायदा उठाना होगा। इस बार अच्छी गेंद को ऊपर निकाला। इस गेंद को फील्डर वहां पर मौजूद, इस गेंद को तेजी के साथ फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक सिंगल जुड़ गया। काफी बेहतरीन ओवर अब तक शाम का बिल्कुल खामोश रखा है चंदन और यतीन जैसे बल्लेबाज को। इस सिंगल के साथ रन संख्या 31 रन 31 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार भी आड़े बल्ले के साथ ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे। फिलहाल डॉट गेंद निकली मैदान पर। डॉट गेंद के साथ अपनी ओवर की समाप्ति करते हुए शाम खेल 3 ओवर का समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन बिना किसी नुकसान के।
and just 5 runs considered by Sharma in the previous over. Both the openers are intact. Not a good ball, but that was outside of the off stump. That's why the batter did not go for the pull shot. Gaurish, tall bowler. This been in the air. This time he picks it. This time he found a fielder in the deep and no mistake. He dropped the catch of Chandan just at the previous over. He'll be very happy taking that one. Let's see the back of Chandan Naik trying to hit the ball on the leg side and could not get the elevation. It's 32 for 1. The left-hander Pramod comes from round the wicket. Ball keeping a little bit low, difficult for the keeper. This was a difficult pick for the keeper. The ball keeping low. He tried hard going down, but a good ball. Bowling from round the wicket with that angle, and if the ball keeps low with his height, it's not easy. He has got a good height there as a bowler, Gaurish, but if the ball keeps low, in spite of coming from that height, it's an advantage for the bowler. Yatin. He's yet to normalize from that blow that he took in the previous over. This time, I think this will normalize. This shot is going to get him back in his senses. Sensational shot. Slightly short and he heaved away on the leg. .39 with that maximum. Not a good ball. This is a length ball. Oh, he picks the balls up. Pick the balls. Look. Exquisite timing from Yatin. This time up, you wanted to play a flick shot on the leg side, on the legs, a dot ball after a couple of sixes here. Good over, good batting from Yatin. Another short ball, this is in the air and goes for 4 runs. He is a very good player off the back foot in the air. Oh, extra covers, an excellent shot. Fantastic from Yatin, and he's got plenty of runs in this over. Marks the end of over number 4, 49 for 1.
now will be bowling. He is a pretty good batter, but yeah, he can bowl. But just because he has got good brains, so he watches the batter at the last moment and bowls well against the right and left-handers. So Pritam has been opted here because he's going to bowl slightly slow in the air, not providing that much of pace with his off-cutters and medium paces. Let's see whether he is successful in this occasion. Yatin is carrying on the good form in this season. He was really played out of the skins to win the tournament for the same Panchayat side in Sakri. That was a recently concluded tournament. And he gets in. I tell you, he's a cunning bowler. He knows exactly where he has to land the ball and landing it perfectly. And no answer from the left-hander. He has to depart. It's 49 for 2. So after the exit of the left-hander, he's been replaced. Rishikesh, another good player. He's got a good strength and a pretty good leather ball player. Both are good leather ball players, but Yatin has really understand the game and converted into a decent tennis ball player. He's in a very good form. What a series that he had in Sakli recently, clinching the trophy for his side, playing some memorable innings over there. That's why when you are always in good form, carry on the form. Well ball, well picked, very well picked here. Over the top, and the fielder never picked it in the air. Very good shot here, picked on the leg side, against the turn, against the spin, cross-batted shot. Right-hander, Pritam. Quick one, yes, good effective, and missed by the keeper. You can't blame the keeper, he's standing in front for the spinner. So it's not easy when these quick deliveries are bowled. It's not very easy when the keeper is standing in front. So one of the boys. 56. 56 is the score. Yatin will be back on strike. 3 balls left in this over. We are into over number 5. Look to be there for the hit. Yatin tried to whack it hard. Just not the sweet connection. Getting a single. 57. So if they are not getting the sixes, they are getting the singles. Rishikesh. What a total, I think they will be looking to just keep it under 70. Anything close to 80 will not be easy. Will not be easy for the chasing side. They are gaining singles here. They are considering singles way too easily. This should have been stopped. Yatin just kept on running, believing that he is going to reach at the non-striker's end. But this has been good over. Apart from that 6 that was considered, he has understood that I need to go a little quicker here and is bowled well. Need to finish here. Full toss ball. There's a man kept in that.
well fielded and throwing it back. So Yatin will keep the strike by taking a single of the last over. Wraps up over number 5. $59 for the loss of 2 wickets at the end of 5 overs. So Ajay coming into bowl as bowler number 5. Yatin still there. He will be looking to target him. Not a good ball. Not a good ball here. Short of length, and that's been heaved away. Plenty of bat onto it. Gets the maximum. A long distance one. 65. You can't bowl over there to a well set batsman. The batsman who is picking up the ball nicely. His eyes must have right now very much adjusted to this light after being there on the wicket for almost 6 overs. He spent enough time, almost half an hour has been spent by Yatin on this wicket. That's why he's in a better position to swing the bat and he gets into perfect position for most of the time. He'll be looking to strike 2 more. 65 already on the board. Ajay, what he will be thinking? This time also a back of length, the ball bouncing a little bit more. He's bowling the length ball here, but the problem is bowling very close to the batter. Yatin is a very good hooker and puller, we have seen on the previous occasions. Kept a man in the deep covers, straight long off, wide long on, mid wicket and backward square leg. 5 fielders. Poor ball, absolutely. And brutal attack on the short ball. This is not the best length to be bowling to a very good hooker. One more 6 in the kitty of Yatin, and is raging on quickly. And Shavir Shah 11 carry. That's good shot. That's good shot, and that 50 for your team. 3 sixes, skating attack here on Ajay Halgekar by Yatin, and that is why the score is just blazing on. What a marvelous victory by Yatin. Deserves at least a bat to be showed on the screen. Yeah, finally showing their acknowledging, because crowd is a cricket lover. They acknowledge a good innings, whoever it might have been played, and Yatin coming as an opener and doing a finishing job. I was still not finished. Still a lot of time. Another one. Well, he is just bowling exactly where the batter requires. 4 sixes of this over. If you get the ball on top, you are always going to be going for plenty of runs. Very bad length has been picked here. Not even single Yorker tried so far. This time also I think this is unloosed, and this is also 5 sixes
an expensive over compared to the standards of this game. And what a wonderful and brilliant innings played by Yatin. He given respect to Sham in that over when he bowled well, but he put a skipping attack on Ajay Halgekar at the last over. 64 has been scored. A very marvelous and a fantastic 64 runs from Yatin, once again showing the form that he is in, and that is why the score is looking a big one. 89 is the score in their 6 overs, 90 runs required, and this will require some magnanimous hitting, some outstanding hitting display required, not one from one, maybe from 2 or 3 players to score these 90 runs which is required to win. Change of voice in the commentary. It's over to Wasim Khargis. शबरीश 11 केरी आणि मॅच फिक्सिंग कारापूर तुमच्या खातीर वो पयलो कॉल वता. मॅच फिक्सिंग कारापूर आणि शबरीश 11 केरी. शबरीश 11 तुमकां हो पयलो कॉल वता, मातशें टॉसाक येवचें. Requesting Salman to please report to committee box. Super 11 आते के बीच सुपर 11 में टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करी थी साउथ अफ्रीका साउथ की टीम ने बनाया पहले इनिंग की जड़ 89 रन कुल मिलाकर 90 रनों की अभी आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए सुपर 11 आते की टीम को, और सलामी जोड़ी मैदान पर प्रीतम शेख और उनके साथ अजय, ये सलामी जोड़ी मैदान पर, और गेंदबाजी के मोर्चे पर एक तेज करार गेंदबाज दिप्तेश फिलहाल अपने बॉलिंग मार्ग पर। Plays the call from umpire. Diptesh अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार, सामने अजय। पहली गेंद फुल टॉस गेंद खड़ी हो गई, लेकिन फील्डर से दूर ये गेंद, जब तक इस गेंद को रोकते दूसरे के लिए पलटे खराब थ्रो। अगर थ्रो अच्छा होता तो शायद रनआउट का मौका बन सकता था। मैदान पर केवल 2 रन के साथ अपना रन
टीम का खाता खोलते हुए अजय फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार फुल टॉस गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रनों के लिए यूनाइटेड स्पोर्ट्स इंडिया, चौका। बॉलिंग मैच पर पिछली गेंद पर चौका जरूर लगा, पावर प्ले का ये ओवर, 2 खिलाड़ी 20 गज दायरे के बाहर। लॉन्ग ऑन पर एक, लॉन्ग ऑफ पर एक, थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए लॉन्ग ऑन की फील्डर को भेज दिया काम कॉर्नर बाउंड्री की तरफ। इस बार जोरदार बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में कोई सपोर्ट नहीं। इस बार सही लाइन, सही लाइन पकड़ी वहां पर दीपेश ने, एक डॉट के निकलते हुए मैदान पर। इस बार भी अच्छी गेंद, फुल लेंथ की ये गेंद खामोश रखा अजय जैसे बल्लेबाज को, बिल्कुल खूबसूरत ये गेंद, जोरदार बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद जाके रुकी सीधे विकेट कीपर चंदन नाइक के हाथों में, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से एक बिंदी गेंद मैदान पर। इस बार भी फुल टॉस गेंद मैदान पर, फील्डर काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर इस गेंद को रोका, अगर इस गेंद को ना रोकते तो शायद ये गेंद निकल जाती सीमा रेखा बाहर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डर बेंटू मैदान पर इस गेंद को फील्ड किया और रन की संभावना को समाप्त करते हुए फिलहाल दीपेश पालीकर अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार खराब गेंद, निशादी इस गेंद को भेज दिया फाइनल एक बाउंड्री पर अराउंड द कार्पेट, 4 रनों के लिए चौका। रन संख्या 11 रन स्कोरबोर्ड पर, माफ कीजिएगा 10 रन स्कोरबोर्ड पर। और गेंदबाजी की मोर्चे पर खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर करने के लिए कृपेश आए हैं गेंदबाजी की मोर्चे पर, सामने प्रीतम शेख। इस बार पहली गेंद ड्राइव किया, फील्डर वहां पर मौजूद, काफी बेहतरीन फील्डिंग, इस गेंद को रोका, थ्रो किया, रन की संभावना को समाप्त किया मैदान पर। प्रीतम की अगर बात की जाए तो काफी बेहतरीन बल्लेबाज, पूरी गोवा में चर्चित, फिलहाल अपने अनोखे शॉट्स की तरफ से 360 डिग्री ये प्लेयर फिलहाल मैदान के अंदर, एक बेहतरीन पारी की जरूरत उनकी टीम को। इस बार देखिए स्लॉग स्वीप, गेंद को भेज दिया स्पेल, बिल्कुल पहली गेंद पर बेहतरीन फील्डिंग जरूर की थी दीपेश ने, लेकिन उसके अगली गेंद पर एक बड़ा हिट लगाया प्रीतम ने, और फिलहाल कृपेश तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर
इस बार ट्रिपल टी सफल रहे। खिलाड़ी की बात कर रहा था 360 डिग्री ये प्लेयर, चारों दिशाओं में शॉट इनके पास। वो फिलहाल मैदान पर काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 10 रन बटोरे पिछली 2 गेंदों पे। इस बार बल्ले का किनारा, पारी समाप्त। मैदान पर एक बड़ा झटका लगता है आरपीएल की टीम को। प्रीतम बैक टू पेविलियन। गौरीश आए हुए मैदान की तरफ, एक लंबे ऊंची हुए बल्लेबाज कृपेश की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार खूबसूरत शॉट, कलाइयों को मोड़ा, गेंद को देख रहे हैं, फील्डर गेंद के पीछे भाग जरूर है, सफल हुए इस गेंद को रोकने में। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो, बिल्कुल 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए पॉइंट बाउंड्री पर अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन को मिलाकर साउथ की टीम की तरफ से। और फिलहाल स्ट्राइक पर अजय सफल हुए। इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे लेकिन गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई विकेटों को छू के। विकेट कीपर चंदन के हाथों में बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से डॉट गेंद के साथ अपनी ओवर की समाप्ति करते हुए कृपेश खेल 2 ओवर का 21 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दीप्तेश आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए। आते आते पहली गेंद बिल्कुल यॉर्कर जिसे कहा जाता है, वाइड यॉर्कर का प्रयोग करते हुए मैदान पर एक डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक एक सिंगल पूरा करने का समय था। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 23 रनों पर। इसी बीच कॉल फॉर कैप्टन ऑफ मैच फिक्सिंग एंड शावीज 11 केरी, प्लीज रिपोर्ट टू कमेंट बॉक्स फॉर टॉस। फर्स्ट कॉल फॉर यू। अच्छी गेंद लोअर फुटर्स की गेंद तेज करार बल्ले से टकराई लॉन्ग ऑफ पर। जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक सिंगल जुड़ गया और थ्रो के चलते दूसरा रन जरूर लेना चाहते थे अजय, लेकिन बैकअप वहां पर बेहतरीन। रिक्वेस्टिंग कैप्टन ऑफ मैच फिक्सिंग एंड शावीज 11 केरी, प्लीज रिपोर्ट टू कमेंट बॉक्स।
इस बार खूबसूरत शॉट फील्डर वहां पर मिलाकर सभी खिलाड़ियों से साई कृपा साबु वेरिंग की तरफ से इस बार थोड़ी सी धीमी गति की गेंद उंगलियां थोड़ी थी इस गेंद पर टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी कवच के क्षेत्र में इस शॉट को खेलना चाहा था लेकिन गेंद बल्ले में उतना अच्छा सपोर्ट नहीं केवल एक सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा और इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 26 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार भी बिल्कुल वाइड करा दिया अंपायर ने, एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। बिल्कुल गति का इस्तेमाल करना चाह रहे वहां पर नीतीश पालकर। विकेट की अगर बात की जाए तो काफी तेज ये विकेट। इस बार फुलर लेफ्ट की एक ड्राइव किया इस गेंद को एक्सेप्ट और बाउंड्री पर काफी बेहतरीन फील्डिंग। फिर से एक बार इस गेंद को रोका लेकिन तब तक दो रन पूरे किए बैकअप वहां पर हो रहा था। फिर से एक बार केवल 2 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ खेल 3 ओवर का समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 29 रन। एक बार समीकरण आपके सामने रख देता हूँ। आखिरी 18 गेंदों को खेलवा के और 18 गेंदों में 61 रनों की आवश्यकता, 61 रनों की आवश्यकता, 20 रन प्रति ओवर बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है। पहली गेंद स्वागत इस बार अच्छी गेंद इस बार लेकिन देखिए ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद काफी बाहर की ओर निकलती हुई गेंद वाइड करार दिया अंपायर ने। इस वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में और रन संख्या आगे बढ़ती हुई 36 रनों पर 36 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। इस बार अच्छी गेंद लेकिन इस बार भी वाइड करार दिया ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद। बिल्कुल वेरिएशन है युवराज के पास, अच्छे गेंदबाज है लेकिन फिलहाल थोड़े से दबाव में। पहली गेंद पर छक्का लगा, उसके बाद 2 वाइड गेंद, 2 अतिरिक्त रन। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बेहतर लेंथ। बिल्कुल इस बार बीट किया अजय को, जोरदार बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन एक और डॉट के निकलती हुई मैदान पर अच्छा कमबैक युवराज का। फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फील्डर वहां पर नीतीश पालकर इस गेंद को रोकने में सफल हुए। बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। केवल सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई
38 रन 38 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार खूबसूरत शॉट गौरव के बल्ले से निकलता, भेज दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, 6 रन के लिए 6 अप। पिछली गेंद पर बड़ा हिट निकला गौरीश के बल्ले से, फिर से एक बार योगीराज तैयार बॉलिंग मार कर 20 रन प्रति ओवर बनाने थे। इस बार अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन जरूर की थी, टप्पा सही लाइन सही, लेकिन गति में परिवर्तन जरूर किया था। इस गेंद पर बीट किया गौरीश जैसे बल्लेबाज को, 20 रन प्रति ओवर बनाने थे। अब तक इस ओवर में निकले 15 रन। इस बार फॉलो किया था इस गेंद को, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड करार दिया गई अंपायर द्वारा। इस वाइड के साथ एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में, सिंगल के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 45 रनों पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, 16 रन पर चूक चुके हैं, 20 रन प्रति ओवर बनाना होगा अगर इस मुकाबले को जीतना हो। आखिरी गेंद पर क्या करते हैं योगीराज, अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। इस बार बल्ले का किनारा लिया, शॉटरमैन ने इस गेंद को रोका और रन की संभावना को समाप्त किया। एक बेहतर गेंद, एक डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए योगीराज। फिलहाल खेल 4 ओवर का समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 45 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब समीकरण एक बार फिर से बदलता हुआ मैदान पर, आने वाली 12 गेंदों का खेल बाकी और 12 गेंदों में जीत के लिए 45 रन की आवश्यकता। रिक्वेस्टिंग चिकू टू प्लीज गो टू कमेंट्री बॉक्स। चिकू गेंदबाजी की मोर्चे पर प्रमोद के कंधों पर भार सौंपा है। 12 गेंदें 45 रनों को समीकरण मैदान पर, और इस ओवर का भार सौंपा है प्रमोद के कंधों पर। इस बार अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर तैनात किया था, वहीं पर फंसी जाल में। अजय बैक टू पेविलियन। जा रहा है मैच फिक्सिंग बनाने शावीर 11 केरी, मैच फिक्सिंग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय मैदान पर। एक प्रश्न कैप्टन ऑफ शावीर 11 केरी
Please report to comment box. इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल पहली गेंद पर विकेट छटका है, लेकिन उसके अगली गेंद बैक होल में सीधे अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को फील्ड किया और रन की संभावना को समाप्त किया बर्बाद पर। इस बार भी अच्छी गेंद कूद कर निकाला, फील्डर वहां पर तैनात कृपेश, जब तक इस गेंद को रोकते फील्ड करते एक सिंगल जुड़ गया टीम के खाते में। इस सिंगल के साथ रन संख्या काफी देर बाद आगे बढ़ती हुई 46 रन, 46 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, वेरिएशंस देखने को मिले, गति में परिवर्तन किया था वहां पे, टप्पा पड़ने के बाद कांटा बदला, इस गेंद में बाहर की ओर निकल रही थी, कुछ पढ़ नहीं पाए गौरेश इस गेंद पर, एक डॉट के निकलती हुई मैदान पर। प्रमोद फिलहाल काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। इस बार अच्छी गेंद, डॉट के निकल और डॉट के निकलते हुए मैदान पर। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन कारपेट के सहारे ये गेंद जब तक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्ड होती तब तक केवल एक सिंगल पूरा किया। इस सिंगल के साथ रन संख्या 47, 5 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी 6 गेंदे, और आखिरी 6 गेंदे में जीत के लिए 43 रनों की आवश्यकता, 43 रनों की आवश्यकता, काफी एक तरफा बना दिया इस मुकाबले को साई कृपा साई वरुण की टीम ने। आखिरी गेंदबाज गिरीश आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर, 43 रनों की आवश्यकता। आते आते बिल्कुल वहां पर बल्ले का किनारा लगा था, विकेट कीपर ने इस कैच को अंजाम दिया और गौरीश की पारी समाप्त मैदान पर। इस बार आते आते बड़ा शॉट खेला, फील्डर वहां पर मौजूद, इस कैच को अंजाम देते हुए कृपेश, जैसे आए वैसे जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक और विकेट का पकड़ मैदान पर, हितेश फिलहाल बढ़िया गेंदबाजी करते हुए।
लेकिन इस बार कदमों से टकराई गेंद, एक सिंगल जुड़ गया लेग 22 के रूप में। अब मात्र औपचारिकता बाकी रह गई इस मुकाबले में। इस बार खराब गेंद पुल किया, इस गेंद को भेज दिया थर्मैन बॉर्डर पर। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। चौका, बिल्कुल वन बॉल से निकल गई थर्मैन बॉर्डर पर 4 रनों के लिए गेंद। इस बार बस स्वीप खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई सपोर्ट नहीं, खामोश रुकना होगा बल्लेबाज को। कैप्टन निकलती हुई मैदान पर। और यहाँ पर विकेट का पकड़ मैदान पर, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत चुकी है साई कृपा सावुवैरम की टीम। कांग्रेचुलेशन साई कृपा सावुवैरम, एंड हार्ड लक टू सुपर 11। आपको बढ़ते हुए इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच की तरफ। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच नन अदर देन यतीम फॉर हिज ब्रिलियंट बैटिंग परफॉर्मेंस। 64 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया, 64 रन बनाए अपनी टीम के लिए, और इसी के चलते मैन ऑफ द मैच के हकदार यतीम